मध्य अफ्रीका में फैला जानलेवा इबोला वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ने 19 मई को जिनेवा में कहा कि वो महामारी के पैमाने और गति को लेकर बेहद चिंतित हैं और संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी अपनी आपातकालीन समिति की बैठक बुलाकर सिफारिश देगी। इसे बढ़ते खतरे के बीच भारत सरकार भी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 19 मई को बताया कि पूर्वी कांगो में चल रहे इबोला के प्रकोप से अब तक 131 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 500 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सहायता कर्मियों के अनुसार बुंडीबुग्यो वायरस धीरे धीरे फैलता रहा है और इसके बारे में कुछ हफ्तों तक लोगों को पता नहीं चल पाया। इसी बीच वायरस के प्रकोप को लेकर सरकार की ओर से देर से कदम उठाए जाने की भी जानकारी सामने आई है, लेकिन भारत सरकार इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, लिहाजा भारत में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसमें 3 देशों को हाई रिस्क कंट्री की कैटेगरी में रखा गया है। अगर कोई यात्री इन देशों की यात्रा करके यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर दिल्ली आ रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। ये 3 देश कौन से हैं? ये 3 देश हैं कांगो, युगांडा, साउथ सुडान। भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर एक जरूरी स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की है। इसके अंतर्गत कुछ देशों के आने वाले लोगों को अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों से अपील भी की है कि वो किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री साझा करें ताकि संक्रमण को समय रहते रोका जा सके। क्या है इबोला वायरस? आइए समझते हैं कि आखिर इबोला वायरस है क्या और ये कैसे फैलता है। इबोला वायरस एक बेहद खतरनाक और जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर के फ्लूइड से फैलती है। ये बीमारी इबोला नाम के वायरस की वजह से फैलती है। लोगों में ये वायरस संक्रमित जानवर या इससे बीमार या मृत इंसान से फैल सकता है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित मरीज के बहुत करीब आता है, उसके इस्तेमाल की किसी भी चीज को छू लेता है तो संक्रमण फैल जाता है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक माना जाता है। ये बीमारी इंसान और जानवरों दोनों में हो सकती है। इबोला संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार, कमजोरी, शरीर से खून बहने जैसी खतरनाक समस्याएं हो सकती हैं। इसके शुरुआती लक्षण सामान्य बुखार जैसे लग सकते हैं, लेकिन हालात धीरे धीरे गंभीर हो सकते हैं। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगती है। गले में खराश, उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। कई बार ये संक्रमण इतना खतरनाक हो जाता है कि शरीर के महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर देते हैं और आदमी की मौत हो जाती है। पूरी दुनिया में आए इबोला के मामलों को देखते हुए ये पाया गया है कि इस रोग से पीड़ित मरीजों में 25% से 90% की मौत होती है। इबोला के उपचार के लिए कोई स्वीकृत टीका या दवा उपलब्ध नहीं है। इबोला वायरस का पहला केस 1976 में अफ्रीका में पाया गया। इसके बाद अफ्रीका के कई देशों में इबोला के बड़े बड़े मामले सामने आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इबोला वायरस से होने वाली बीमारी इंसानों के लिए अब तक की सबसे घातक बीमारियों में से एक मानी जाती है। अफ्रीका के कई देशों में ये अभी भी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। सिर्फ 2021 में ही यहाँ 3 बार ये बीमारी फैली। खुशी की बात यह है कि भारत में फिलहाल इबोला का कोई भी मामला सामने नहीं आया और देश में संक्रमण का खतरा अभी न्यूनतम स्तर पर है, लेकिन स्क्रीनिंग, क्वारंटीन और टेस्टिंग व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसी के तहत किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। भारत में जिन वायरस ने वास्तव में असर डाला उनमें निपाह, कोविड-19, स्वाइन फ्लू, सॉर्स, जीका, मंकी पॉक्स और चिकनगुनिया शामिल हैं। इन बीमारियों के भारत पहुंचने का तरीका ये बताता है कि संक्रमण कैसे तेजी से यात्रा करता है और इससे बचाव के लिए समय पर क्या सतर्कता बरती जा सकती है। 13 मई 2009 को अमेरिका से एक शख्स हैदराबाद आया। एयरपोर्ट पर आते ही जब उसकी जांच हुई तो उसमें H1N1 संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके बाद ये बीमारी पुणे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु तक फैल गई। पुणे सबसे ज्यादा प्रभावित शहर बना। इसका कारण सिर्फ इतना था कि संक्रमित व्यक्ति वहीं पहुंचा था। अफ्रीका में जब पहले इबोला के प्रकोप हुए थे तब भारत ने एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट स्क्रीनिंग और तैयारी संबंधी अभ्यास जरूर किए थे, लेकिन संक्रमण देश तक नहीं पहुंचा। इस बार भी हमें यही एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह ये संक्रमण हमारे देश तक नहीं पहुंच सके।